मेरी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से मनगढ़ंत और तथ्यहीन खबरों को दिखाने के लिए हिंदी न्यूज चैनल आज तक, रिपब्लिक भारत और दैनिक जागरण समाचार पत्र को मेरे वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा गया। 15 दिनों के बाद मैं मानहानि का मुकदमा न्यायालय में दाखिल करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लगता है बिहार के मुख्यमंत्री और अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने गोदी दलाल दरबारी मीडिया से आर पार की लड़ाई करने का मन बना लिया है। शायद इसी वजह से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 2 गोदी चैनलों को और एक समाचार पत्र को नोटिस दिया है। इन तीनों गोदी संस्थानों के नाम हैं आज तक, रिपब्लिक भारत वही अगड़म गोस्वामी वाला, और तीसरा बीजेपी का अघोषित मुखपत्र। वैसे घोषित मुखपत्र पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर हैं, लेकिन पत्रकारिता की आड़ में बीजेपी का एजेंडा चलाने वाले दैनिक जागरण तीनों को अपने वकील के माध्यम से नोटिस भेजकर कहा जेडीयू के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ललन सिंह 12-15 विधायकों की बैठक करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाना चाह रहे थे। जेडीयू और आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसलिए ललन सिंह को पद से हटा दिया गया। नोटिस में कहा गया है इन खबरों का प्रमाण बताओ, आखिर किस आधार पर यह खबरें चलाई जा रही थी। 15 दिन का समय दिया गया है। अगर 15 दिन में नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता तो 15 दिन बाद मानहानि का मुकदमा ललन सिंह की तरफ से इन तीनों चैनलों आज तक, आर भारत और दैनिक जागरण पर करवा दिया जाएगा। मैं श्री नीतीश कुमार जी के बदले श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 10-12 विधायकों की बैठक की, जो पूर्णतः मनगढ़ंत थी। जिस पार्टी को स्थापना काल से मैंने सींचा और बढ़ाया, उसका खलनायक मुझे बनाने का प्रयास मीडिया ने किया। मेरी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से मनगढ़ंत और तथ्यहीन खबरों को दिखाने के लिए हिंदी न्यूज चैनल आज तक, रिपब्लिक भारत और दैनिक जागरण समाचार पत्र को मेरे वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा गया। यदि न्यूज चैनल समाचार पत्र के पास कोई आधार और प्रमाण है तो उसे प्रदर्शित करें, अन्यथा प्रमुखता से झूठ और तथ्यहीन समाचार फैलाने के लिए क्षमा मांगे। ऐसा नहीं करने पर 15 दिनों के बाद मैं मानहानि का मुकदमा न्यायालय में दाखिल करूंगा। हालांकि नेशनल जनमत ने इससे पहले बनाए वीडियो में भी यही सवाल किया था इस दलाल मीडिया से कि आखिर किन तथ्यों के आधार पर ये खबरें चल रही थी कि जेडीयू टूट सकती है, जेडीयू आरजेडी में खींचतान चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वगैरह वगैरह। ललन सिंह ने नोटिस भेज करके उस खबर पर मोहर लगा दी है। गोदी मीडिया छोड़िए, तमाम तथाकथित बहुजन मीडिया भी ये खबरें चलाने लगे थे जिनके पीछे कोई आधार नहीं था। जबकि जेडीयू कार्य परिषद और कार्यकारिणी की बैठक में जो प्रस्ताव पारित किए गए वो लिखित में थे। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि किस तरीके से महज 4-5 पन्नों के उन प्रस्तावों में दर्जन भर से ज्यादा जगह बीजेपी का नाम लेकर के सीधे सीधे उसकी आलोचना की गई है। बीजेपी को सनातन की आड़ में मनुस्मृति का एजेंडा चलाने के भी आरोप लगाए गए, लेकिन इन पर खबरें चलाने की बजाय खबरें यही चलाई जाती रहीं कि इनमें अनबन है, ये टूट सकते हैं, ये लड़ भिड़ सकते हैं। वजह स्पष्ट है, बिहार का मॉडल सीधे सीधे मोदी की सांप्रदायिकता, नफरतवादी और धार्मिक राजनीति को चुनौती दे रहा है। बिहार मॉडल ने ही विभिन्न राज्यों को जातिगत सर्वे कराने का रास्ता दिखाया। बिहार मॉडल ने ही इस जातिगत सर्वे के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त किया। बिहार मॉडल में 1 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं, 13 तारीख को और नियुक्ति पत्र बांटने हैं। बिहार मॉडल में ही
नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मियों का दर्जा भी दिया जा चुका है। बिहार मॉडल में ही अति पिछड़ों और अति दलितों को रिजर्वेशन की अलग से व्यवस्था की गई है। बिहार मॉडल में ही महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित करके पंचायतों में, निकायों में उनकी समुचित भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसलिए इस बिहार मॉडल नीतीश और लालू की जोड़ी से घबराते हैं, क्योंकि यहां भाषणों में ही नहीं बल्कि काफी हद तक कामों में भी सामाजिक न्याय की झलक दिख जाती है। शायद इसी वजह से नीतीश और लालू जब जब करीब आते हैं वहां खबरें चलना शुरू हो जाती है कि इनमें टूटन है, ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। कुल मिलाकर के गोदी मीडिया का एजेंडा क्लियर है, इन दोनों को लड़ता हुआ दिखाओ, नीतीश कुमार की भूमिका संदिग्ध अवस्था में ले आओ, ताकि विपक्षी दलों की एकता की शुरुआत करने वाला शख्स ही अगर संदिग्ध हो जाएगा कि वो कभी भी बीजेपी के साथ जा सकता है तो इंडिया गठबंधन वैसे ही कमजोर हो जाएगा। ये खबरें उस समय चलना शुरू हुई जब नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने की खबरें शुरू हुई। कुल मिलाकर के गोदी मीडिया का एजेंडा क्लियर है, उसके आका को जिन जिन लोगों से तकलीफ हो उनके खिलाफ खबरें चलाना शुरू करो। अगर ऐसा नहीं है तो ललन सिंह सबूत और प्रमाण मांग रहे हैं। आपके पास उस बैठक के, उन विधायकों की मीटिंग के कुछ भी सबूत हो तो उपलब्ध कराइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि है ही नहीं। यह बात बिल्कुल ठीक है कि मीडिया से उसके सूत्र नहीं पूछे जा सकते, लेकिन सूत्र केवल विपक्ष के लिए ही काम क्यों करते हैं? यही वाले सूत्र सत्ता पक्ष के लिए, एनडीए के लिए गायब कहां हो जाते हैं? जब एनडीए में झगड़े की सुगबुगाहट होती है, अनबन की खबरें चलती हैं, तो उस पर यह गोदी मीडिया चुप मार करके बैठ जाता है। लेकिन विपक्षी गठबंधन को छिन्न भिन्न करने के लिए पता नहीं कहां से सूत्र ले आया है। बहरहाल ललन सिंह ने तगड़ा स्टेप मार करके विपक्षी दलों को भी नसीहत दी है कि जैसे ही उनके खिलाफ मनगढ़ंत और फर्जी खबरें चलाई जाएं, नोटिस फेंक करके मार दीजिए, शायद ये लाइन पर आ जाएं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।